28 विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद राजनीतिक बयानों का सिलसिला जारी हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया कि नाम को लेकर इतनी असुरक्षा का भाव क्यों है। उन्होंने G20 सम्मेलन में निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा, इंडिया नाम से इतना परहेज क्यों, समझना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कल के दिन किसी संगठन का नाम अगर भारत रखा जाए तो क्या भारत नाम भी बदल दिया जाएगा। कांग्रेस शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल का मानना है कि इंडिया शब्द संवैधानिक है। इस देश को भारतवर्ष भी कहा जा सकता है। इसके अलावा भी भारत के लिए जम्मू द्वीप का भारत खंड जैसे संबोधन का इस्तेमाल हुआ है। सीएम भूपेश बघेल राजनाथ सिंह के उस कमेंट पर बयान दे रहे थे जिसमें रक्षा मंत्री ने कहा था कि 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था। देखिए, हमने अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ, संविधान में ही लिखा है, वहाँ से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है। और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भरत खंडे इस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है। और आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया संघ जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया है। यदि कल के लोग यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की इस घटना का जिक्र करते हुए राजनाथ ने कहा था कि लगभग 20 साल पहले भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब वैसा ही इंडिया गठबंधन के दलों के साथ होने वाला है। उन्होंने विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, गठबंधन का हाल ऐसा है मानो कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। राजनाथ ने ये भी कहा था कि इंडिया अलायंस में 28 दल हैं, जबकि पीएम मोदी की लीडरशिप पर भरोसा करने वाले एनडीए के साथ 38 पार्टियां चल रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। इसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव भी कराए जाने हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की सियासी बयानबाजी जारी है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों और बयानों का क्या असर पड़ेगा, इसका पता चुनावी नतीजों से ही चलेगा। बात छत्तीसगढ़ की करें तो कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है।